रंचरई जाम गाँव के पाटन के जम्मो निवासी मन ला बहुत बहुत आदर नमस्कार। आज आहार चिकित्सा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हमन करे हन सरपंच भाई राजकुमार ठाकुर जी के सहयोग से। और ये आहार चिकित्सा के बारे में आप मन ला बताना चाहूँ कि आज आहार चिकित्सा के महत्व आज के परिप्रेक्ष्य में कितना ज़्यादा हो गए है। एक ताज़ा उदाहरण आप खुद भाई राजकुमार ठाकुर जी सरपंच ओकर पत्नी जी की जो समस्या रही से कमर दर्द की समस्या ओकर निजात है हमारा आहार चिकित्सा के माध्यम से होई से। जैन एलोपैथिक इलाज करे के बाद ओकर बाद आयुर्वेदिक इलाज करे के बाद कई हज़ार के ओकर बाद हमार जो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बहुत ही फास्ट 3 दिन में ही वाला आराम मिली से। तो वही संबंध में आज के कार्यक्रम है कि हमन आहार चिकित्सा के बारे में आप लोग पूरा अच्छा जानकारी दें। तेमें मात्र फल कच्चा सब्जी और घरेलू मसाला से हमन इलाज करथन। और मोर परिचय आप मैं सबसे पहले देना चाहूँ। मोर नाम है टिकेंद्र कुमार वर्मा, ग्राम देवादा, पाटन के मूल निवासी हूँ। वर्तमान में विगत 15 साल से मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये आहार चिकित्सा के इलाज मैं करत हूँ विगत 3 साल से। नेहरू नगर भिलाई में मोर आहार चिकित्सा का हॉस्पिटल है जिसमें हर प्रकार के गंभीर मरीज के इलाज वहाँ पे करता न मन है। तो आहार चिकित्सा है का ये अपना सबसे पहले समझना है कि ये वो चिकित्सा है जो आदिकाल से चले आते है और बहुत पहले से जो वैदिक चिकित्सा कहान वैद्य मन के चिकित्सा वो चिकित्सा हरे जिसमें कोई दवाई गोटी के उपयोग नहीं होए, प्राकृतिक चीज़ के उपयोग होते, फल सब्जी और घर घरेलू मसाला जिला आजकल के डॉक्टर मन घरेलू चिकित्सा घरेलू इलाज बोल के कद को डिमोटिवेट करते। मगर आज ये कोरोना काल में कद को अलग अलग समस्या आए के बाद सबसे कारगर यह साबित हुआ थे बहुत सारे समस्या में, है ना। जैसे आप एक उदाहरण आज भाई राजकुमार ठाकुर जी के यहाँ आप देखे हो कि बहुत अच्छा से इलाज वाला मिली से और ओकर वाइफ ला। और ऐसे ही कल हमारे डोंगागढ़ में कार्यक्रम है जहाँ पे एक किडनी फेलियर के मरीज के हमारे सक्सेसफुल इलाज हुई से। एक हफ्ता में ओकर किडनी के डायलिसिस से छूट गए 1 हफ्ता में ही। और ओकरे उपलक्ष में हमारा आयोजन वहाँ पे डोंगागढ़ में कर रखे हैं कल 13 अगस्त को। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से सुनिए बात मन ला कि कैसे भगवान है हमारा सिस्टम बना है जे कर उपयोग करके हम आसानी से स्वस्थ रह सकथन। जिसमें हमारे है DIP डाइट, हॉट वाटर थेरेपी, लिविंग वाटर थेरेपी, अर्थिंग थेरेपी, इनकर माध्यम से हम इलाज करथन। तो ध्यान से सुनो सब चीज़ मिल रहा और आहार चिकित्सा का जान के उड़ा अपनाओ ये आप मन से रिक्वेस्ट करथन। फ्लैक्स लग गया है फिर से आप सभी का है नहीं खड़े खड़े ही अच्छा रहे तो एकदम बने रहते तो इंटरेक्टिव भी रखबो सेशन ला। तो वसुंधरा नगर भिलाई से छत्तीसगढ़ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग अपना समय कीमती समय देने देकर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं आहार प्रशिक्षण कार्यक्रम में, आहार चिकित्सा प्रशिक्षण कार्यक्रम में। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आप सभी को जो मुझसे परिचित नहीं है। मैं टिकेंद्र वर्मा आहार चिकित्सक न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट हूँ। विगत 3 वर्ष से आहार चिकित्सा का काम कर रहा हूँ और विगत 15 वर्ष से मैं मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ साथ ही साथ। तो ये चिकित्सा का शिविर हम प्रशिक्षण हमने रखा है। इसमें ये है कि पहली बात तो ये चिकित्सा बहुत लोगों को आहार के बारे में ये बोला जाता है कि सिर्फ डाइट होता है, डाइट प्लान होता है और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। मतलब ऑलरेडी आप कोई दूसरा इलाज करेंगे है ना, तो दूसरा चीज़ का इलाज चल रहा है उसके साथ में डाइट बस देंगे और वही बोला जाता है। मगर एक्चुअल में आहार चिकित्सा अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा है जिसमें बिना दवाई के है ना, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी प्रकार का ऑपरेशन के या बिना किसी प्रकार के प्रोडक्ट के
आजकल अलग अलग पद्धति के नाम से प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग चलती है कि आप हमारा ये प्रोडक्ट खाएं, ये प्रोडक्ट खाएं तो ये हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, है ना, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी आधारित चिकित्सा नहीं है। इसमें प्रकृति का दिया हुआ जो हमारा फल, सब्जी और मसाले हैं, ये नहीं कि कोई कंपनी ने, फलाना कंपनी ने प्रोडक्ट बना दिया और उसकी मार्केटिंग कर रही है। तो उसी को हमको जानना है और कि ये चिकित्सा क्या है। और साथ ही साथ मैं 4 हमारी मुख्य थेरेपी के बारे में भी बताऊंगा। और जैसे आपने हमारे 2 पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल देखा, तो वो टेस्टिमोनियल और दूसरे टेस्टिमोनियल भी हम लोग के बारे में बात करेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आहार चिकित्सा का जो उपयोग है वो आदिकाल से चला आ रहा है ना। मतलब एक उदाहरण दूंगा आपको कि हम सबको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है ना। ईश्वर, अल्लाह, जो लोग मानते हैं, अलग अलग, कई लोग नास्तिक हैं तो वो लोग बोलते हैं प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है हम सबको। तो आपसे एक सवाल है, जैसे मैं दंतेवाड़ा गया था तो वहाँ पे ऐसा ऐसा आदिवासी गांव है, बहुत सारा गांव है जहाँ पे साइकिल तक नहीं जाता है। मतलब पत्थर का रास्ता है, उसमें बस पत्थर के रास्ते से बचते बुचाते वहाँ पे गांव में पहुँचना है। गांव का बोर्ड जो है वो रोड में दिखेगा आपको, है ना। जैसे मेरा गांव है देवादा, तो रोड में दिखेगा, मगर वो गांव में एक्चुअल बस्ती को देखना है तो आपको वो पैडगरी से पत्थर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वहाँ पे साइकिल भी नहीं जाता है। तो ऐसे गांव में, और ऐसे गांव हज़ारों सालों से मौजूद हैं सारे, पहली की पद्धति वही है। ये सारा चीज़ सिस्टम तो बाद में बना है ना, कंक्रीट बाद में आया है। तो मतलब उसका ये है कि वहाँ पे दवाई और ये इंजेक्शन है, बड़े बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट है, वो तो नहीं पहुँचेगा। वहाँ पे जो प्राकृतिक जो पेड़ है, पौधा है, सब्जी, वही बस रहेगा। तो क्या ईश्वर ने उन लोगों को बीमार रहने के लिए बनाया है? अगर उनके पास दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो नहीं बनाया है। तो उनके पास भी सारा सिस्टम है, सारा चिकित्सा है, सब चीज़ है, तभी वो लोग इतने साल से अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते आ रहे हैं और स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमको समझना है कि भगवान ने उसका सिस्टम वहाँ भी बना के दिया है। उनके बच्चों को तो टीके भी नहीं लगते हैं, जो हमारे बच्चों को तो एक दिन के बच्चे को टीका लगा दिया जाता है, 5 टीके लगा दिए जाते हैं एक दिन के बच्चे को। मतलब छत्तीसगढ़ में बोलते कैंची कैंची हाथ में एक टीका लगा दिया जाता है ना। तो एक दर्द उसको भी होता है और हमको दर्द नहीं होता है। हम लोग को बोला जाता है कि वो सुरक्षा के लिए, फलाना बीमारी सुरक्षा के लिए लिया जाता है। उनके बच्चों को तो नहीं होता, हम लोग को भी लगा भी नहीं है, बहुत कम लोगों को लगा है। और बहुत लोगों की, हम लोग की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जहाँ जितने बैठे हैं उन लोग की। आज के बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, आपको बोल दिया जाता है कि ये होगा, वो होगा, ऑपरेशन करा लो। तो ये जो परिवर्तन हुआ है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में तो नहीं है। वो लोग तो, आपको मैं कई ऐसे जगह बताऊंगा, जैसे आपका आदिवासी का जारावास बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार में है। वो लोग आज भी तीर कमान में रहते हैं, आज भी उनके पास आग नहीं है और वो पत्तों के ही कपड़े पहनते हैं, और वो कोई दूसरा बाहर का दिखेगा तो उसको तीर कमान से मार भी देते हैं। तो वो लोग प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं। तो वो लोग को तो ये सब, बच्चे को टीका नहीं लग रहा है या उनको दवाई इंजेक्शन, डॉक्टर वाक्टर नहीं है, फिर भी स्वस्थ जीवन क्यों जी रहे हैं? क्योंकि भगवान ने सारा सिस्टम बना के रखा है कि भाई आप अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हमारा सिस्टम है डाइट का। तो हमारा सबसे पहले मुख्य पॉइंट रहेगा DIP डाइट, जिसको विश्वरूपरा चौधरी सर के सारे फॉलोअर सबको पता है कि DIP डाइट क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे अच्छा जो रसोइया है वो कौन है? हम ही लोग हैं। आप बोलेंगे हम ही लोग हैं, किसी भाई को पूछेंगे तो बोलेंगे मेरी माँ है, कोई पूछेगा मेरी वाइफ है, कोई बोलेगी मेरी बहन है, अच्छा बनाती है ना। सब लोग अपना अपना बोलेंगे, मगर मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो दुनिया का सबसे अच्छा रसोइया किसको होना चाहिए? वो है हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, सबसे अच्छा रसोइया। तो खाना हमको कौन सा खाना चाहिए? जो सबसे अच्छा रसोइया बनाता है। हम लोग भी अच्छे लोग हैं, सब हैं, जो हमको सिखाया गया है वो बना रहे हैं। तो सबसे अच्छा रसोइया क्या बनाता है आपको बताता हूँ। जो आप पेड़ से जो तोड़ा हुआ आम खाते हैं, पालक की सब्ज़ी खाते हैं, सारा चीज़, फल सब्ज़ी, सारे मसाले, ये भगवान क्यों बनाता है? क्योंकि वो मिट्टी से आता है, मिट्टी से डायरेक्ट आपके मुंह में आता है, आपके प्लेट में आता है। वो है सबसे अच्छा खाना जो हमको स्वस्थ रखता है। और जितने आप मरीजों को टेस्टिमोनियल देखेंगे वो लोग वही खाते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। मतलब जिंदा फूड, लिविंग फूड, मतलब ऐसा खाना जिसमें पानी है। आम में पानी है, केला में पानी है, पालक में पानी है ना। टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ये सारी चीज़ों में पानी है, धनिया पत्ती है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ पानी है वहाँ पे जीवन है।
और हम लोग क्या करते हैं, खाना को पका के खा जाते हैं। तो एक और सवाल है कि दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जो अपना खाना पका के खाता है? कितने सारे जीव हैं जो लोग अपना खाना पका के खाते हैं आग में? एक ही जीव है, मनुष्य, है ना। और बीमार कौन रहता है ज़्यादा? मनुष्य। बाकी लोग तो पका के नहीं खाते, उनके पास तो गैस सिलेंडर नहीं है ना भाई। तो यही राज को समझना है कि उनका किसी डॉक्टर है क्या, किसी जानवर का MBBS डॉक्टर उनका जो चेकअप करता है, उनका ब्लड टेस्ट होता है क्या? कुछ नहीं होता उन लोग को। जंगल में लोग हज़ारों साल से हैं, उनको बोलते हैं लोग कि हम लोग ये टीका वीका लगाते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। जंगल में हज़ारों डॉक्टर, हज़ारों जानवर, हज़ारों प्रकार के जीव, लाखों प्रकार के जीव आज भी अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, पीढ़ी बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक ही कारण है, एक ही जवाब है उसका, क्योंकि वो लोग सबसे बड़े रसोइया का खाना खाते हैं। घास खाते हैं, हरा घास खाते हैं, जो फल है हज़ार घास है, कीड़े लोग हैं फल खाते हैं, है ना, जो भी जिसको वो मिलता है वो खाते हैं। हाथी भी ये है, वो भी अपना घास खा के, जो पेड़ की पत्ती खा के इतना बड़ा लंबा चौड़ा बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। हम ही लोग हैं जो ये सब जो बोलते हैं प्रोटीन का ये दवाई खाओ, प्रोटीन एक्स खाओ तो तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, कोई ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा, अच्छा रहते हैं, है ना। तो बस वो नहीं होता। क्यों होता है ये? हम लोग महंगा महंगा चीज़ खाते क्यों होता है? क्योंकि यही एजुकेशन की ज़रूरत हमको है, जो हम लोग कुछ बदल रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, है ना। अभी हमारे अभी सियान, आप जो गांव में, आप लोग को पता भी है, आप लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं, तो कई बूढ़ी माता लोग, गांव के लोग ना 10-12 किलोमीटर पैदल मोटर पकड़ेंगे मुड़े में और निकल जाएंगे 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है ना। अब के लोग नहीं कर सकते उसको। अब वो अभी 80 साल के 90 साल के रहेंगे लोग, अभी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हैबिट में है प्राकृतिक जीवन, खाते पीते हैं, आसी बासी बढ़िया रहता है और वही चलता है। तो ये जो एजुकेशन है आपको उल्टा गांव की तरफ लौटाने का एजुकेशन है कि हम लोग प्राकृतिक खाएं और स्वस्थ रहें। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अच्छा खाना रसोइया का है, जो अपने को फल सब्जी अनाज इसको खाना है, मसाले घर के मसाले, इसी से सारा इलाज होता है, कहीं भी दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये है हमारा DIP डाइट। और जैसे वंदना जी यहाँ पे हैं तो उन्होंने बहुत सारे पहले विश्व रूप शास्त्र को एक्सप्लोर किया है, तो उनको तो बिल्कुल पता है और बहुत लोगों को पता है। अभी भिलाई में आए भी थे, शायद आपको पता होगा, भिलाई में हमारा कार्यक्रम सेक्टर 1 में हुआ था, है ना। तो हम लोगों ने वो कराया था। तो ये हमारा है DIP डाइट। ये खाना हम लोग इसमें, और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर आप लोग के लिए भी, कि इसका फार्मूला है DIP डाइट का कि हम सुबह से लेके 12 बजे तक या अपने नाश्ते के टाइम में फल खाएं, है ना। जितना हो सके मात्रा ऊपर नीचे हम लोग करते हैं, मगर ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, मिनिमम मात्रा हम लोग निर्धारित करते हैं। तो इसमें है केला, जो भी मौसमी फल है, जो सस्ता मिलता है वो फल खाएं। जैसे अभी आम सस्ता मिलेगा, 50-60 रुपये किलो मिलेगा या 70-80 मिलेगा, तो आम है, केला है ना, पपीता है, जो भी फल है वो थोड़ा सा खाएँ। उसके बाद सलाद जो रहता है उसको भी इंक्लूड करें, वो भी कच्चा फूड है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, है ना। और पत्तियां हैं, पालक की पत्ती है या धनिया की पत्ती है, पुदीना की पत्ती है, जो भी पत्तियां, हरी पत्ती, ये भी इंक्लूड करें थोड़ा थोड़ा मात्रा में, वो एक पाव भी अच्छा रहता है। तो उसको कम से कम खाएं। उसके बाद हमारे घर का जो पका हुआ खाना है उसको भी खाएं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप पूरा पका हुआ खाना छोड़ दें, मगर कम से कम जो कच्चा जो खाना है, जीवित खाना जो है, उसका मात्रा बढ़ाएं। वैसे ही सेम काम करना है रात में खाने के टाइम पे, कि कच्चा खाना पहले खाएं, सलाद जो है अपना टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, और उसके बाद शाम को हाँ वो सब बहुत कुछ बोलेंगे। टमाटर खाओगे सर्दी हो जाएगा, खीरा खाओगे सर्दी हो जाएगा। अभी आपको बताता हूँ एक और केस। अभी मैं डोंगरगढ़ से आ रहे थे चाची, वो अपना संदीप का एक दोस्त है, उसका वो मेरी संदीप का दोस्त है, उसका माँ का किडनी डायलिसिस चल रहा था, 2 डायलिसिस हर हफ्ते चल रहा था। अब उसके बाद उसका डायलिसिस जो है हमारा डाइट चालू किए, और चौथे 5वें दिन में 6वें दिन में उसका जो लेवल कमजोरी सब समस्या चला गया। उसके बाद उसका भी वीडियो है, मैं आपको चाहूँ तो दिखा दूंगा। तो उसमें कि 6 दिन में उसका चला गया समस्या चला गया। डॉक्टर बोल दिया कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत अब नहीं है, और उसको जो लगा हुआ था मशीन उसको निकलवा दिया। तो डॉक्टर बोल दिया ज़रूरत नहीं है करके, और क्योंकि उसका पैरामीटर सब नॉर्मल हो गए, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि पोटेशियम जो था वो भी कम हो गया, और वो भी नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, 7 से 6 हो गया। तब इनके पास बहाना था, तो क्या बोलते हैं कि नारियल पानी से पोटेशियम बढ़ता था, ऐसे बोल दिए। जबकि नारियल पानी दुनिया का किसी से भी पूछ लीजिए, सबसे अच्छा
चीज़ है, अमृत मानते हैं। हमारे जो पूरे डाइट थेरेपी का सबसे अमृत है नारियल पानी, जिससे कई केसेस हमारे अनुभव, पास्ट अनुभव में हैं, जिसमें आदमी खा भी नहीं पाता है खाना, बेड में है खा भी नहीं पाता है, उसको मतलब बोलते हैं डॉक्टर लोग तो हाथ खड़ा कर ही देते हैं, उसको ना ड्रॉपर से ऐसे नारियल पानी पिला पिला के भी ज़िंदा किए गए हैं। इतना अच्छा चीज़ है नारियल पानी, तो उसको बोलते हैं पोटेशियम बढ़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि फल से कोई चीज़ बढ़ता है ऐसा नहीं है। जो फल है वो हमारे फ़ायदे के लिए बना हुआ है, जिसको आजकल के डॉक्टर लोग मना कराते हैं। और हमारा जो पुराना जो हम लोग फल क्यों लेके आते हैं हॉस्पिटल में, आप लोग बताइए? क्योंकि हमारे हैं मरीज़ के लिए अच्छा होगा करके। मगर ये तो बात आपको बचपन में नहीं पता था, किसने बताया? पूर्वज लोगों ने बताया। तो ये पूर्वजों की बोली जो भी बात है, वही बात चिकित्सा के लिए सही है, क्योंकि वो हज़ारों हज़ारों साल का अनुभव है वो। और आज इसी चीज़ को काटा जा रहा है कि आप वैसा मत कीजिए, टमाटर मत खाइए, खीरा मत खाइए, क्योंकि उसी से ठीक हो जाएगा वो। ये आशीष निगम का आपने वीडियो देखा है, इसके भाई का जो शुगर था 8.5 साल से वो शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा था, उसका वीडियो भी प्ले करूँगा मैं, तो बाद में देख लेंगे। तो वो 8.5 साल से दवाई खा रहा था और उसका 1.5 हफ्ते में शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों दवाई छूट गई, है ना। तो वो भी बताया था भाई कि मेरे को आम के लिए मना करते थे, गन्ना के रस के लिए मना करते थे। 8-8.5 साल से मैं कितना मैंने लालायित था, मैं तड़पा था बोल सकते हैं। तो वो ही जानेगा आदमी कि किसी आदमी को फल खाने के लिए मना कर रहा है। अभी मार्केट में आम देखेंगे सबके मुंह में लार टिपकेगा, लेकिन शुगर वाला मरीज नहीं खा पाएगा। तो ये सारे धोखे हैं, उसी से हम लोग ठीक करते हैं। हमारे डाइट में तो पहले दिन से बोलते हैं आपको फल खाना ही है। आम शुगर के मरीज को फल खाना है, आम खाना है, 1 किलो खाना है, ये हमारा पहले दिन का रहेगा। तो यही चीज़ है कि उल्टा हमको जाना है। ये पहला बात है हमारा DIP डाइट का। और 4 बातें मैं खास बोलूँगा। तो दूसरा बात ये है, लेकिन ऐसा कोई प्राणी है जो पहले इकट्ठा कर लेता है कहीं जगह पे, उसके बाद पीता है उसको? कोई भी जीव? आदमी ही है जो पानी को इकट्ठा कर लेता है फिर पीता है। बाकी सारे जीव क्या करते हैं, जैसा भगवान ने पानी बनाया है वैसे वैसे ही पीता है। बाकी जितने जंगली जानवर हैं सब लोग नदी का बहता पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं, है ना। RO लगा हुआ है, हाँ RO फिल्टर लगा हुआ है ना। तो उसी की बात करेंगे। तो ये सारा जो परिवर्तन है, हाँ पकड़ लिए आप, जवाब पकड़ लिए, सही बात है ना। तो इसमें बताता हूँ, तो जानवर जितने लोग हैं वो जिनको डॉक्टर नहीं लगता, वो लोग क्या करते हैं, नदी का पानी पीते हैं बहता हुआ, तालाब का पानी पीते हैं, एक जगह पोखर का, वो भी हिलता रहता है। तालाब का पानी भी हवा में हिलते रहता है, उसमें भी जीवन रहता है ना। आप एक जगह स्थायी रख देंगे तो इसमें भी हवा डालना पड़ता है ना एक्वेरियम में, तो वो भी हिलता रहता है। स्थायी रखेंगे तो मछली कितने दिन जिंदा रहेगा वो ठिकाना नहीं है। तो इसलिए जीवित पानी पीना है, जीवित। हम लोग क्या करेंगे, बर्तन में उसको स्टोर कर देते हैं, तो वहाँ से उसका मरना चालू हो जाता है, प्राण उसमें नहीं रहते हैं। तो इसलिए जो सिस्टम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा लिविंग वाटर थेरेपी जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो जीवित पानी पीना है। कुएं का पानी पीते हैं जानवर लोग, मेंढक लोग, वो भी बहता रहता है अंडर वाटर। बोरवेल का पानी हमको पीना चाहिए, जैसे बोर है, वो भी बहता रहता है, धीरे धीरे अंडरग्राउंड बहता रहता है। तो वो जीवित पानी है, जिसमें प्राण है वो बह रहा है, जिसमें प्राण नहीं है वो स्थिर है कहीं पे। तो ये हमारा लिविंग वाटर थेरेपी है, जिसमें 3 मटका रखना रहता है ऊपर, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक। दोनों मटके में 3-4 छेद रहता है। ऊपर वाले मटके में जो नदी का जो पत्थर है वही रहता है, बड़ा वाला जो रेत से फिल्टर करते हैं वो वाला। उससे फिर छोटा पत्थर रहता है, फिर उससे छोटा पत्थर, और फिर बालू रहता है एकदम बारीक, जिससे मैंने खुद ठीक किया है ना। और